स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज हम बात करेंगे आईसीआईसी बैंक के बारे में, क्योंकि आईसीआईसी बैंक जो है अपने क्वार्टर 4 का रिजल्ट जारी कर रहा है और इसी से हम अनुमान लगा सकते हैं कि अगर इसके कंपनी का मुनाफा बढ़ा, बैंक का मुनाफा बढ़ा, तो आपको इसके स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में तेज़ी देखने को मिलेगी। अगर इसके मुनाफे में कमी आई या फिर लॉस हुआ तो फिर आपको गिरावट देखने को मिलेगी। तो हम इसी के अनुसार हम एनालिसिस करेंगे कि कैसा रह सकता है आने वाला ट्रेडिंग सेशन। अगर देखा जाए आईसीआईसी बैंक के क्वार्टर 4 के रिजल्ट के बारे में, तो ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि इसके प्रॉफिट में इस बार जो है 36 से लेकर के 46% तक की बढ़त हमें देखने को मिल सकती है। यानी कि प्रॉफिट जो है पिछली बार के मुकाबले इस बार 36 से 46% ज़्यादा होने की उम्मीद है। अगर वहीं देखा जाए इसके ब्याज में जो बढ़ोतरी होगी वो भी लगभग 20 से 24% तक का ब्याज में इसकी बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे कि हम एक मोटा मोटी अनुमान लगा सकते हैं कि अगर इस तरह का प्रॉफिट निकल के अगर आईसीआईसी बैंक का आ रहा है तो फिर आपको आने वाला जो ट्रेडिंग सेशन है वो पॉजिटिव सेंटीमेंट देगा। यानी कि आप समझ सकते हैं कि इसके स्टॉक में भी आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आईसीआईसी के लोन ग्रोथ, खासकर एसएमई सेक्टर के लोन में मजबूत बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा नए एनपीए और प्रोविजनिंग में भी कमी आ सकती है, जिसके चलते बैंक के अर्निंग में सुधार होगा। और ये अगर अर्निंग में सुधार हो रहा है तो फिर आपको इसके स्टॉक में भी नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो पिछले वित्त वर्ष के तीसरी तिमाही के दौरान जो है बैंक का मुनाफा जो है लगभग 44,003 करोड़ के करीब था, जबकि नेट जो इसका इनकम था वो लगभग देखा जाए तो वो लगभग 10,341 करोड़ के करीब था। इसके अलावा अगर देखा जाए तो वित्त वर्ष 2021-22 की तीसरी तिमाही यानी कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर की अवधि में कंपनी का जो मुनाफा था वो लगभग 6194 करोड़ रुपए के करीब था। और वहीं अगर देखा जाए तो नेट प्रॉफिट जो इनकम कंपनी को हुआ वो लगभग 12,236 करोड़ रुपए के करीब हुआ। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ब्रोकरेज हाउस का भी मानना है कि इस बैंकिंग सेक्टर में आपको आने वाले समय में तेज़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर देखा जाए तो बैंक का जो मुनाफा है वो लगभग ईयर ऑन ईयर बेसिस पर यानी कि सालाना आधार पर अगर देखा जाए तो इसमें हमें 42% की बढ़त के साथ लगभग 6450 करोड़ रुपए रह सकता है। और यहीं अगर देखा जाए तो सालाना आधार पर जो है 23% की बढ़त के साथ 12,890 करोड़ रुपए के करीब ये रह सकता है। यानी कि अगर देखा जाए तो इसके नेट प्रॉफिट में और मार्जिन में लगातार हमें सुधार देखने को मिलेगा। और इसके अलावा इस बार जो इसका Q4 का रिजल्ट आने वाला है वो भी बेहतरीन रह सकता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो बैंक के एसएमई और रिटेल सेगमेंट में एक नया ग्रोथ लीडर बन रहा है और बैंक को ये सफलता जो है टेक्नोलॉजी में जारी निवेश और नए इकोसिस्टम के खिलाड़ियों के साथ पार्टनरशिप के चलते मिलता है। वहीं अगर देखा जाए तो इस बार जो है चौथी तिमाही में बैंक के मुनाफे में सालाना आधार पर लगभग 36% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, लेकिन तिमाही आधार पर बैंक का जो मुनाफा है 3% फिसल करके 5996 करोड़ रुपए के करीब रह सकता है। और जबकि नेट प्रॉफिट जो है सालाना आधार पर अगर देखा जाए तो 22.8% से बढ़ करके 12,814 करोड़ रुपए पर रह सकती है। इसी तरह से तिमाही आधार पर इसमें जो है 4.7% की बढ़ोतरी जो है हमें देखने को मिल सकती है। वहीं अगर देखा जाए तो चौथी तिमाही में बैंक की प्रोविजनिंग जो है घट करके बैंक के लोन के 1% पर आ सकती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आईसीआईसी बैंक के नतीजों में बाजार की नज़र जो है क्रेडिट कार्ड पर, बैंक की कमेंट्री और इसके अलावा अगर देखा जाए एसेट क्वालिटी पर रहेगी। इन सभी को मिलाकर अगर देखा जाए तो इस बार जो है आईसीआईसी बैंक का क्वार्टर 4 का जो रिजल्ट है वो बेहद ही पॉजिटिव आने वाला है, जिससे कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसके स्टॉक में आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है।